मेरे प्यारे बच्चों, नेशनल इंटर कॉलेज सिंधौली सीतापुर में मैथ की क्लास में आप सभी का स्वागत। आज बेटा मैं आपको प्रतिलोमन त्रिकोणमिति फलन प्रश्नावली 2.1 में भाग 2, चूंकि पहला भाग 1 से 7 तक क्वेश्चन हुए थे, आज जो प्रश्न होंगे वो 8 से लेकर 14 तक के प्रश्न होंगे जो कि आपको देखने होंगे। प्रश्न नंबर 8, कॉट, आप यहां पर लिखेंगे कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 का मान ज्ञात करना है। अब इसे आप कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए आपको मैंने बताया था पिछली क्लासों में, भाग 1 में, माना कॉट इनवर्स अंडर रूट 3 जो है वो आप थीटा के बराबर मान लेंगे। अगर मैंने बताया था आपको, ये कॉट इनवर्स जो होता है यहाँ पर, अगर हम इसको दूसरी साइड में ले जाते हैं तो ये सीधे सीधे कॉट में बदल जाता है। चूंकि घात जो ये माइनस की होगी ये आपकी प्लस में बदल जाती है, तो ये हो जाता है कॉट थीटा। और कॉट जो अंडर रूट 3 जो होता है वो किसका मान होता है ये आपको ज्ञात ही होगा। ये कॉट 30 का मान होता है। कितना बेटा मान होता है? 30 का। तो यहां पर आप इसको लिख देते हैं कॉट थीटा। कॉट से कॉट कैंसिल हो जाते हैं, सीधा सीधा आएगा 30 डिग्री इक्वल टू थीटा। अब आपको देखना है, हमें इसको पाई वाई में चेंज करना, मतलब रेडियन पाई रेडियन में चेंज करते हैं, तो हम लोग इसको पाई बटे 180 से गुणा करते हैं। करने के बाद में देखेंगे 30 31 30 6 बार चला जाएगा 180, तो इसका जो मान आएगा वो पाई बाई 6 बराबर थीटा, यानी कि पाई बटे 6 थीटा का मान निकलेगा। अब आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, कॉस इनवर्स -1/√2। तो आप यहां पर ये देखेंगे, फिर से आप इसमें मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, एक 9 और एक 10। तो देखिए यहां पर लिखते हैं माना, फिर से वही सिस्टम, कॉस इनवर्स -1/√2 बराबर आप इसको थीटा मान लेंगे। जैसे मैंने पिछली बार क्वेश्चन बताया था, ये इनवर्स माइनस में घाते हैं, उधर जाके प्लस में हो जाएंगे। -1/√2 बराबर कॉस थीटा। अब ये माइनस तो आप रखेंगे ही, और 1/√2 जो मान होता है वो cos 45 के बराबर होता है। तो आप यहां लिखेंगे माइनस cos 45 डिग्री बराबर cos थीटा। देखिए cos से cos आपके कैंसिल हो जाते हैं, सीधा सीधा आएगा -45 बराबर थीटा। अब इसको आप पाई बटे 180 अंश से गुणा करेंगे। देखिए 45 एक बार और ये 4 बार चला जाएगा, -पाई/4 बराबर थीटा, इसका मान आएगा। इसी प्रकार से आप दूसरा यानी कि 10वां क्वेश्चन अगर आप लोग कर सकते हैं तो आप कर लीजिए, वरना आप मैसेज कमेंट में डालकर आप इसको पूछ सकते हैं। इसके बेटा दो आंसर आएंगे, एक तो मैंने आपको यहां पर क्लियर भी कर दिया है। अब दूसरा जो आंसर जो आएगा वो एक, जो आप इसको 180 माइनस करके निकालेंगे तो उसमें माइनस होता है कॉस, तो ये आंसर उससे निकल आएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को थोड़ा आप लोग ध्यान से समझना, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल स्पष्ट तरीके से किया जाएगा, जो कि आगे आपको बहुत हेल्प करेगा। देखिए 10 जो आपके पास लिखा है, आप इसको 10 इनवर्स एक ऐसे ही रख देना। मैं आपको एक चीज बताऊंगा यहां पर, चाहे आपके पास कॉस हो, चाहे साइन हो, चाहे कॉसेक हो, कोई भी हो, आप इसको 10 में कैसे बदलते हैं वो हम तरीका बताएंगे। और 10 में कोई भी मान जब निकाला जाता है तो वो बहुत ही सरल होता है, बहुत ही सरल होता है। देखिए बहुत समझना इसको। हमारे पास क्या लिखा हुआ है? कॉस। आप इसका एक त्रिभुज बनाएंगे, देखना ध्यान से। कॉस का एक त्रिभुज बनाया, आपको पता होगा कॉस जो होता है, हिंदी वाला फॉर्मूला याद किया होगा आपने, 9th में भी था 10th में भी था।
कॉस थीटा बराबर जो होता है वो आधार बटे कर्ण होता है। तो इसमें बेटा आधार हो गया है आपके पास 1 हो गया है और कर्ण आपके पास कितना हो गया है 2 हो गया है। अब आपको मालूम है पैथागोरस प्रमेय से हमको ये लंब निकालनी है। क्या निकालनी है? लंब। और जैसे ही आप लंब निकालेंगे आप अभी क्लियर निकालना सीख जाएंगे। तो देखिए आपने ये कर्ण का वर्ग पढ़ा होगा माइनस आधार का वर्ग, तो तभी लंब निकलता है। तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय जिन बच्चों को नहीं ज्ञात है, कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, वह मैं आपको लिख दूं, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। मैंने कहा ना मैं बिल्कुल जीरो से पढ़ाना शुरू करूंगा, आपको समझना है। अब आपको क्या निकालना है? लंब का वर्ग। अगर निकालना है तो क्या हो जाएगा बेटा, देखना ध्यान से, कर्ण का वर्ग ये इधर प्लस का था, ये क्या हो जाएगा आपके पास माइनस। अब देखिए कर्ण आपके पास 2 है, अब देखना ध्यान से कितना है 2, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास 4, कितना हो गया 4 हो गया। ऐसे ही आधार कितना है 1, तो हमारे पास जो लंब आएगा वो कितना आएगा, यहां पर 3 आया, और जैसे ही इसका हम लोग वर्ग घटाएंगे √3, यानी कि जो वैल्यू आई थी √3 हो गई, यानी कि लंब कितना है √3। इसी प्रकार से आप साइन वाला जब चित्र बनाएंगे तो देखिए ये किसका हो गया बेटा, कॉस का। अब दूसरा जो चित्र जो बन जाता है वो आपका बन गया साइन का। अब साइन में भी क्या है, अब तुम्हारे पास लंब 1 है, कर्ण आपके पास 2 है। अब आपको निकालना क्या है, आधार निकालनी है। अभी आप समझे, इसी फार्मूले से आधार अगर निकालेंगे तो ये हमारे पास √3 आएगी। ज्ञात हो गया होगा। अब ध्यान से समझिए, अब हमें कॉस और साइन से मतलब नहीं, हमारे चित्र से मतलब है। हम इस कॉस को tan में बदलने का तरीका हम तुमको एक नया बता रहे हैं। ये कॉस इनवर्स को हमने tan इनवर्स में बदल दिया, ये माइनस की वैल्यू भी यहां पर इसकी नहीं रही। अब देखिए ये मान क्या हुआ आपके पास, tan थीटा में बदला, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपके पास कितना हुआ √3, एक लिखना चाहो लिख लो, वरना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसे ही प्लस, अब साइन वाले को आपने देखा तो इसमें भी आपने इसको भी tan इनवर्स माया, इसकी जो वैल्यू निकाली आपने, तो लंब आपका 1 निकला है और आधार √3 निकली है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन हुआ। अब इसको समझने के लिए मैंने ये तुम्हारा सर्किल पॉइंट, एक सर्किल पॉइंट और ये 2 सर्किल पॉइंट आप रिपीट करके देख सकते हैं। अब बहुत आसान से आप देखेंगे, tan इनवर्स 1 जो होता है वो 45 का मान होता है, आपने 45 डिग्री रख दिया, प्लस tan इनवर्स 3 लिखा हुआ है, ये किसके बराबर होता है, ये 60 के बराबर होता है, प्लस उसके बाद tan इनवर्स 1/√3 जो होता है वो किसके बराबर होगा, तुमको सबको ज्ञात है, वो 30 के बराबर होता है। 45, 60, 30 को अगर हम प्लस करते हैं तो बेटा ये हमारे पास 135 डिग्री हुआ। अब हमें इसे पाई रेडी में चेंज करना है, तो पाई बटे 180 से गुणा कर देंगे। 45 से काटना तो ये 3 बार जाएगा, इसको 45 से काटेंगे ये 4 बार जाएगा। आंसर हमारे पास जो आया वो 3πy हो। क्लियर? इसको, इन दोनों सर्किलों को दोबारा आप लोग फिर से समझ लेना, क्योंकि ये दोनों जो आप 10 में बदलेंगे तो इसके लिए मेथड बहुत ही परफेक्ट है, आपको सीखना ही बिल्कुल नया है। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 12 को आप 2 मेथड से लगा सकते हैं। जो अभी मैंने त्रिभुज वाला बताया था आप उससे भी कर सकते हो। अब देखिए त्रिभुज वाला मैंने बताया ना, इसके दोनों तरीके देखना। पहले त्रिभुज वाला देखेंगे, अगर हम इसको कॉस का त्रिभुज लेते हैं, देखिए कॉस का, ये हमने कॉस का त्रिभुज लिया, तो 1/2 1 हो गई हमारे पास आधार, और कर्ण हो गई 2, यानी कि आधार बटा कर्ण होता है cos थीटा। तो इसको जब हम लोग निकालेंगे तो ये हमारे पास √3 आ जाएगा। ऐसे ही हम दूसरा त्रिभुज ले लेते हैं, दूसरा नंबर आया है, यहां पर आपके पास साइन लिखा हुआ है। अब देखिए साइन में क्या था, 1/2, यानी कि लंब बटे कर्ण, लंब आपके पास 1 हो जाती है और कर्ण आपके पास क्या है 2 है। तो आधार बेटा कितना निकल के आएगा, अभी मैंने आपको पाइथागोरस प्रमेय से निकाल कर बताया था।
अब ध्यान से देखिए, हमें इनको 10 में चेंज करना, और tan थीटा इक्वल टू क्या होता है पता ही होगा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहां पर चूंकि इनवर्स है, आप इनवर्स दिखाएंगे ही। आप यहां पर √3y1 आपका हुआ, चिन्ह प्लस है, आप प्लस ले लेंगे। 2 आपके पास है, 2 आप लिखेंगे। हो सकता है यहां पर 3 हो, 4 हो, 5 जैसा होगा, आप उसको वैसे ही रखेंगे। फिर से आप यहां पर आएंगे, क्योंकि आप 10 में ले रहे हो तो 10 की वैल्यू आएगी 10 इनवर्स। अब साइन वाला हम लोग चित्र को देखेंगे तो हमारे पास लंब यहां पर है एक, और ये √3। अभी आपको ध्यान से ही देखना है। अब 10 √3 जो मान होता है वो किसके बराबर होता है, 60 अंश के बराबर होता है। प्लस 2 ऐसे रखना, गुणे का चिन्ह, क्योंकि इन दोनों के बीच में गुणे का संबंध है, तो 10 इनवर्स 1/√3 जो होता है वो 30 अंश के बराबर होता है। अच्छा, अब आप लोग समझ ही गए होंगे, 60 और ये भी बेटा 60 हुआ, तो हमारे पास कितना हुआ, 120। 120 को हम लोग पाई रेडियन में चेंज करना है, तो 120 को पाई बटे 180 से गुणा करेंगे। 0 से 0 कट जाएगा, 6 से काटोगे, 6 दूनी 12 और 6 3 18, तो ये वैल्यू हो जाएगी 2π/3। दिस आंसर बराबर y। इसका संबंध हम आपको बताएंगे परिसर में। देखिए, साइन थोड़ा अलग, थोड़ा क्वेश्चन है। साइन इनवर्स x का जो परिसर होगा, परिसर, अब इसके 2 मान आपको लिखने होंगे परिसर में। एक तो तुम्हारे पास इसमें प्लस का होगा और एक तुम्हारे पास होगा इसमें माइनस का। देखिए, साइन 2 वैल्यू आप लिखेंगे, माइनस एक तो π/2 आप लिख लें, कॉमा दूसरा हो जाएगा प्लस में π/2। अब देखना होगा आपको ध्यान से, इन दोनों के बीच का जो संबंध है वो बराबर का है। क्योंकि अब आपको समझना कैसे है, अब देखिए यहां पर लिखेंगे π/2 और ये बड़ा है, कौन बड़ा होगा, y। यहां पर आप इसको दिखा देंगे इस टाइप में। दूसरा कंडीशन क्या होगा, अब इसमें आपको जो, ये तो आपने बड़ा कर ही लिया है, अब दूसरा जो चिन्ह आएगा, फिर से इसको हम लोग बोलते हैं बड़ा है, बड़ा और बराबर है, कौन, y। ऐसे दूसरा दिखाएंगे तो π/2, ये दोनों परिसर दिखाए जाते हैं। लेफ्ट में आपको माइनस दिखा देना होता है और राइट में प्लस, पर इन चिन्हों का ध्यान रखते हैं। यहां पर क्या होगा, माइनस जो है ये क्या होगा, यहां पर छोटा है, और यहां पर जो है π/2 प्लस का है, ये बड़ा है। अब ध्यान से समझना है, जिस तरफ इसकी नोक होती है वो पद छोटा होता है, ये छोटा पद हो जाता है, और जिस तरफ इसका जो फैला हुआ जो आकार जो होता है ये बड़ा होता है। इसी प्रकार से आप इसमें भी देखेंगे कि इसमें बराबर तो y का मान है, पर क्या है, छोटा भी है, इसलिए ये दोनों क्लियर हो जाते हैं। ये बेटा प्रश्नावली का लास्ट क्वेश्चन है, जो 14 क्वेश्चन। अब ध्यान से इसको देखना, ये भी बहुत सरल क्वेश्चन है। इसकी अगर आप डायरेक्ट जो पूर्ण मान होंगे वो रख लेंगे तो ये आपको बहुत ही सरल लगेगा। अब देखिए, ये आपको ज्ञात ही होगा, ये हमारे पास बेटा 60 अंश का होता है। √3 जो है वो 60 का मान हुआ, माइनस आप लगा लीजिए। अब ध्यान से देखना, कॉसेक जो 2 जो होता है, अब माइनस यहां पर है, तो ये तुम्हारे पास कितने होगा, ये 120 का मान होगा। किसका मान होगा बेटा, 120। -2 जो है सेक 120 का मान होता है, तो आप यहां पर 120 डिग्री रख देंगे। जब 120 डिग्री रख देंगे तो अब देखिए डायरेक्ट बिल्कुल इनको दोनों को घटा लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, -60 डिग्री। इसको हमें किस में बदल देना है बेटा, सबको ज्ञात है π/3 में, सॉरी π/180। इसको जब आप लेंगे तो देखिए 0 से 0 इसको कैंसिल करेंगे, आपके पास 3, तो तुम्हारे पास जो आंसर आएगा वो π/3। समझ गए बेटा इसको। प्यारे बच्चों, प्यारे मेरे बच्चों, आपने 2.1 प्रश्नावली भाग 1 और भाग 2 में ही प्राप्त कर ली। ऐसे ही आपको 2.2 जो प्रश्नावली होगी वो कल भाग 3 और ऐसे ही फिर 4, फिर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस बाहर की बुकों से या दूसरी बुक से कराऊंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, मैं लास्ट में बिल्कुल बोल रहा हूं।
और मुझे प्रेशर भी नहीं देना, आपको समझ में अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वरना कोई बात नहीं है। पर आप लोग उसको ध्यान से पढ़ना, क्योंकि जो मैं तुमको चीज़ें पढ़ाऊंगा ये बिल्कुल एक नया मेथड होगा और बिल्कुल नया तरीका होगा जो सीखने में आपको बहुत ही सरल होगा। ठीक है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर भी कर देना, क्योंकि दूसरे भी बच्चे इसको पढ़ सकें आसानी से।